अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोगों ने कक्षा 6, 7 और 8 अब तो तीनों क्लास हो गए आपके। समांतर माध्य निकालना सीख लिया, माध्यिका निकालना सीख लिया और हमने बहुलक निकालना सीख लिया। लेकिन अवर्गीकृत आंकड़ों का, तो वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं पहले ये हम लोग समझने की थोड़ा सा कोशिश करें। अगर आंकड़े की रेंज, उनका परिसर बहुत लंबा हो तब हम क्या करते हैं, आंकड़ों को वर्ग के रूप में लिख लेते हैं। जैसे कि आपके पास में, आपके बस्ते में कॉपी हैं और किताबें हैं, तो आप कह दोगे भाई 5 किताबें हैं, 4 कॉपी हैं, या 12 कॉपियां हैं, 13 किताबें हैं, 12 किताबें, ऐसी तो कहोगे आप। लेकिन अब आपके घर में कहें कितना सामान है, तो दालें भी हैं, शर्टें भी हैं, कुर्ते भी हैं, पैंट भी हैं, बनियान भी हैं, साबुन भी हैं, चद्दरें भी हैं, तकियां भी हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। तो आप क्या करोगे, उनका वर्ग बना लोगे कि दालें, दाल कितनी तरह की हैं, बोले 5 तरह की दालें हैं, है ना। ऐसे ही अनाज, 3 तरह के अनाज हैं, 12 तरह के कपड़े हैं, यही तो करोगे। तो आपने क्या किया, एक एक वर्ग तैयार कर लिया। दाल का वर्ग अलग हो गया, कपड़ों का वर्ग अलग हो गया, चद्दरों का वर्ग अलग हो गया, कमीजों का वर्ग अलग हो गया, यही तो करोगे आप। ऐसे ही आंकड़े अगर बहुत विस्तृत हो, बहुत फैले हुए हो, तो हम उनका संकलन क्या होता है, करते हैं वर्ग के रूप में कर लेते हैं, एक एक वर्ग बना लेते हैं। अभी समझ में आएगा आपको। तो वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आंकड़ों का परिसर देखते हैं। परिसर का मतलब क्या हुआ कि हम देखते हैं उसमें सबसे छोटा, क्योंकि गिनती के रूप में तो आंकड़े आते हैं हमारे पास, सबसे छोटा आंकड़ा क्या है इसमें और सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, वो क्या हो गया, आपका परिसर हो गया। आंकड़ों का परिसर कि यहां से लेके यहां तक आपके पास आंकड़े उपलब्ध। फिर हम उन्हें वर्ग अंतराल में रखते हैं, वर्ग में रखते हैं अलग अलग। तो जैसे हमने लिखा कि 0 से 10 कितने हैं, 10 से 20 कितने हैं, 20 से 30 के बीच में कितने हैं। कोई भी आंकड़े अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ऐसे ही हो सकते हैं कि 0 से 100 तक कितने हैं, 100 से 200 तक कितने हैं, 200 से 300 तक कितने हैं, या 300 से 400 तक कितने हैं। इस तरह से और हो सकता है कि 0 से 5 कितने हैं, 5 से 10 कितने हैं। ऐसे अलग अलग तरह के वर्ग अंतराल हो सकते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम, वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार। जो हर एक में देखिए, यहां 0 से 10, 10 से 20 से, तो जो ये एक वर्ग अंतराल है, एक वर्ग अंतराल है, ठीक है। इसकी निम्न सीमा कितनी है और उच्च सीमा कितनी है, इसकी निम्न सीमा कितनी है, उच्च सीमा कितनी है। तो आप किसी भी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा बता सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा, इसकी निम्न सीमा कितनी है और उच्च सीमा कितनी है, और हम कहें वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल कितना है, तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो। इसका वर्ग अंतराल कितना है और इसका वर्ग अंतराल कितना है, इसका वर्ग अंतराल कितना है। इतनी चीजें समझ में आई। इस तरह से हम आंकड़ों को व्यवस्थित कर लेते हैं और हमें आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना आ जाता है। छठे में शायद हम लोगों ने ये एक बार किया भी है कि आंकड़े लिखे थे और दोनों हाथों का प्रयोग कर रहे थे कि ये टेली चिन्ह लगाने वाला, याद है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेली चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक आध सवाल हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए पहला सवाल पढ़िए, क्या है, निम्न संख्याओं के 5-5 के वर्ग विस्तार का वर्ग बनाइए। हाँ, निम्नलिखित संख्याओं के 5-5 के विस्तार पर वर्ग बनाइए। पहले में क्या क्या है बताओ जरा, आंकड़े बोलो। 5, हाँ, 11, 26, 24, 21, 10, 9, 8, 7, 11, 25, 21, 17, 14, 16, 11, 13, 17। हम लिख रहे हैं, तुम तो रेलगाड़ी ऐसी चला दी। बल्कि
11 के बाद कितना है? 25। 25 है। 13 हमें तो 25 दिख रहा है, वही तो हम कह रहे हैं। बोलो फिर से एक लाइन से। 5, 11, 26, 24, 21, 7, 9, 8, 7, 11, 25, 17, एक में ऐसे बोलो, लिख रहे हैं ना। अब 17 के बदले 14, अब इनको आपको वर्ग विस्तार के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका परिसर ज्ञात करेंगे, यानी सबसे निम्न छोटी वो क्या है और बड़ा क्या है पद। तो सबसे छोटा पद कौन सा बताओ इसमें? यहां से देखना शुरू करेंगे। 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ही है, तो 5 है। परिसर देख लेते हैं पहले हम। परिसर के लिए 5, और सबसे बड़ा पद क्या है? देखो 5, 11 हो गया, 26 26 26 26 26 26 26 26 26। यानी कि आपको वर्ग विस्तार जो बनाने हैं उनमें 5 आना चाहिए और 26 आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। तो हम लिखते हैं यहां पर पहले वर्ग अंतराल। देखिए तरीका क्या होगा। और 5 5 के अंतर का बनाना है वर्ग अंतराल। फिर यहां लिखते हैं टेली चिन्ह। क्या लिखेंगे? टेली चिन्ह। और फिर यहां लिखेंगे बारंबारता। कैसे होगा देखिए। अब जब हम लिखते हैं 0 से 5, 0 से 5, तो इसमें 5 नहीं होगा, 0 होगा, 1 2 3 4, 5 नहीं होगा। तो ये सबसे छोटा क्या है? 5 है। तो क्या ये लिखेंगे हम? क्योंकि इसका कोई पद नहीं है। हम शुरुआत कहां से करेंगे? 5 से 10। कहां से शुरुआत करेंगे? 5 से 10। ये ध्यान रखेंगे कि ये किसका सदस्य होगा? 5 से 10 का। जो 5 है ये 5 से 10 का। और ये किसका सदस्य होगा? 25 से 30 का। 5 से 10, फिर अगला कितना होगा? 10 से, फिर 15 से, फिर 20 से, और फिर 25 से। ध्यान रखिए जो उच्च सीमा होती है वो इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। इसलिए इसमें 30 नहीं आएगा, इसमें 25 नहीं आएगा, इसमें 20 नहीं आएगा, इसमें 15 नहीं आएगा, इसमें 10। इसके आगे जो काम करना है बहुत ध्यान से समझ लीजिए। हम दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं इसमें। मैंने आपको शायद छठे में बताया हो, जिनको ध्यान हो, दोनों हाथों का। और आंकड़ों पे, आपके पास किताब होगी, आप आंकड़ों पे एक उंगली रखेंगे और दूसरे हाथ से आप टेली चिन्ह लगाएंगे। टेली चिन्ह लगाने का तरीका ये सीधी खड़ी लकीरें होती हैं इस तरह की, और जैसे ही 5वीं आती है तो 5वीं से ऐसे काट देते हैं। 4 लकीरें सीधे, 5वीं से काट देते हैं। फिर छठा आएगा तो नया ग्रुप शुरू हो जाएगा, 1 2 इस तरह से। फिर 5 पूरे हो जाएंगे तो 4 पूरे और 5वीं से इसको काट दिया। ऐसे 5-5 के सेट बन जाते हैं, हमें गिनने में तब आसानी रहती है। टेली चिन्ह लगाने का तरीका बता दिया, कैसे लगते देखो। फिर देखो दोनों हाथों का प्रयोग करना है। पहले रखा ये, पहले ये है, और इसकी एक और खास समझ लीजिए, खास बात, इसे आधे सवाल पे रुकना नहीं है। अगर आप एक बार रुके तो पूरा करा हुआ सवाल खराब हो गया, फिर 0 से आपको करना पड़ेगा सवाल। इस सवाल की ये खासियत है, इस सवाल में रुकते नहीं है बीच में। एक बार आपने शुरू कर दिया तो ना उंगली रुके हटेगी, ना ही पेन रुकेगा, ना ही आंख हटेगी। आपको लगातार काम करके जब ये पूरे हो जाएंगे तभी आपको रुकना है, उससे पहले नहीं रुकना है। उससे पहले रुक गए कोई बात नहीं, फिर दोबारा नए सिरे से शुरू कीजिए। ये नहीं कि वहां से आगे बढ़े, तब तो गलत हो ही जाएगा। अब देखिए मैं करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए पहले क्या है? 5 इस वाले में आया है, यहां लगा दिया। आगे बढ़े, कितना है? कौन से वाले में आएगा? इस वाले में, ये लगा दिया इसमें। और आगे बढ़े 26 कौन से वाले में आएगा? इस वाले में लगा दिया। कितना है? 24 इस वाले में आएगा। कितना? 21 इसी वाले में आएगा। कितना? 10
10 कौन से वाले में आएगा? 10 से 15 वाले में, क्योंकि इसमें नहीं आएगा 10, ध्यान रखना, सही है। 9 इस वाले में, 8 इस वाले में, 7 इसी वाले में, 11 इस वाले में, आगे नहीं है, खत्म हो गया वो। फिर आ गई उंगली यहां पर, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। 25 इस वाले में, 21 इस वाले में, 17 इस वाले में, 14 इस वाले में, 16 इस वाले में, 11 इस वाले में आया तो कैसे लगेगा? ऐसे कट गया। 13 इस वाले में, 17 इस वाले में, खत्म। ठीक, अब बताओ ये कितने हुए? 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 2। अगर इसमें बीच में रुक गए तो कोई पद इधर से उधर चला जाएगा और गलत हो जाएगा आपसे, इसलिए ये बीच में नहीं रोकते हैं। बस हो गया। अब कुल पद देखो कितने आ रहे हैं, इन सबको जोड़ो। 4 और 6 10, 3 13, 3 16, 2 18। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कठिन है, बहुत आसान है, लेकिन तब जब आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे। आप सोचे ऐसे देखते रहे और निशान लगाते रहें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ लोग जो बताते हैं, बोले पहले गिन लो 5 कितने हैं, तो गिन लो 7 कितने हैं। ये वाले हमने याद को छठे में करवाए थे आपको, 5 5 के 5 5 5 4 4 4, याद है? तब वर्ग अंतराल में नहीं था, अवर्गीकृत था, और यहां के आपको वर्गीकृत मिल गया। ये क्या कहलाते हैं? टेली चिन्ह। हो गया। अब बाकी दोनों कर लोगे या वो भी करवाऊं? बना लोगे? श्वेता क्या क्या कह रहे हैं? नीचे वाला करवा दे, चलो वो भी करवा देना। ये बना रहने दूं, ये वाला बना रहने दूं, मिटा दूं? नहीं, बना रहने देता हूं, बना रहने देता हूं। मालूम चला कि भैया गड़बड़ कर ली। अरे इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है। 22 शिक्षार्थियों का है, चलो ला बना देना है। चलो अच्छा पहले इसको उतार लो, फिर करवा देंगे। ठीक है, इस उतार लो पहले।